क्या आपका पैसा सुरक्षित है या फिर भारत एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? पिछले कुछ समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 150 से ज्यादा एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया है। 150 ये कोई छोटा नंबर नहीं है दोस्तों। आखिर आरबीआई को अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? मार्केट में इस खबर से एक अजीब सी हलचल और पैनिक मच गया है। सबसे बड़ा डर जो इस वक्त आम जनता के बीच फैल रहा है वो ये कि क्या आम आदमी की जमा पूंजी सेफ है? जिन लोगों ने इन कंपनियों से लोन लिया है उनका क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये किसी भयानक आर्थिक संकट की शुरुआत है? आइए जानते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में। स्वागत है आपका मेगा माइंड एकेडमी पर। मैं हूं आपका होस्ट और यहां हम फाइनेंस, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के सबसे मुश्किल टॉपिक्स को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। अगर आप खुद को फाइनेंशियली अवेयर रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए गहराई से उतरते हैं और इस महा क्रैकडाउन को समझते हैं। आज के इस एनालिसिस का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले बात होगी इन 150 बंद हुई कंपनियों के डेटा की। फिर समझेंगे कि ये एनबीएफसीज होती क्या है। उसके बाद देखेंगे आरबीआई के इस कड़े एक्शन का असली कारण। फिर जानेंगे कि आपके एफडीज और लोन्स पर इसका क्या असर होगा। और अंत में देखेंगे कि क्या ये कोई क्राइसिस है या बस सिस्टम की सफाई। सेक्शन 1, 150 एनबीएफसीज क्लोज्ड, द मैसिव क्रैकडाउन। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कैंसिलेशन पूरे देश में बराबर नहीं फैले हैं। यहाँ एक भारी ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है। लगभग 67 फर्म्स अकेले दिल्ली से हैं और 70 फर्म्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। बाकी 13 अन्य जगहों से हैं। समझने वाली बात यह है कि इन दो रीजन्स में इन कंपनियों का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ था, जिस पर आरबीआई ने सीधा और सख्त वार किया है। सेक्शन 2, व्हाट आर एनबीएफसीज? अंडरस्टैंडिंग शैडो बैंकिंग। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन्हें शैडो बैंकिंग भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो बैंक तो नहीं होती, इनके पास पूरी तरह से बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता, लेकिन ये बैंकिंग से जुड़े कई जरूरी काम करती हैं। ध्यान दीजिए, ये ट्रेडिशनल बैंकों से अलग कैसे हैं। ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते और ना ही आपको चेकबुक जारी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आम आदमी की जिंदगी में इनका रोल बहुत अहम है। जो ट्रेडिशनल बैंक्स दूर दराज के इलाकों या छोटे व्यापारियों को लोन नहीं देते, उन्हें यही कंपनियां पैसा देती हैं। पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन या शॉपिंग के लिए ईएमआई फाइनेंसिंग जैसे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस आदि। आज के समय में लगभग हर किसी ने किसी न किसी इंस्टेंट लोन ऐप का इस्तेमाल किया ही है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि शैडो बैंकिंग सिस्टम हमारी जिंदगी से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 3, रीजंस फॉर आरबीआई एक्शन, द स्ट्रिक्ट हेडमास्टर। अब सवाल है कि आरबीआई को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। देखिए, यहां आरबीआई एक सख्त हेडमास्टर की तरह काम कर रहा है। ये कंपनियां लगातार कंप्लायंस फेलियर्स और नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। कुछ मनमाने तरीके से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें वसूल रही थीं। लोन रिकवरी के लिए लोगों को डराने धमकाने वाले तरीके अपना रही थीं। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी सीएआर मेंटेन ना करना और अपने फाइनेंशियल रिटर्न सबमिट ना करना भी शामिल है। कुछ तो बस शेल एंटिटीज थीं। सिस्टम को साफ करने के लिए आरबीआई ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपने कभी किसी इंस्टेंट लोन ऐप या एनबीएफसी से लोन लिया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इसे भी लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसा ही दमदार कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सेक्शन 4, इम्पैक्ट ऑन एफडीज एंड लोन्स, अ क्रूशियल रियलिटी चेक। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आम आदमी और इन्वेस्टर्स पर इसका क्या असर होगा? यहाँ एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है। एक तरफ हैं बैंक की एफडीज जो डीआईसीजीसी के तहत 5 लाख रुपए तक पूरी तरह इंश्योर्ड होती हैं, पैसा सुरक्षित है। दूसरी तरफ है एनबीएफसीज की एफडीज जो इंश्योर्ड नहीं होती। ये कंपनियां अक्सर ज्यादा इंटरेस्ट रेट का लालच देती हैं, लेकिन याद रहे, हाई रिटर्न्स अपने साथ हाई रिस्क लेके आता है। अगर वो कंपनी डूबी तो एफडी का पैसा डूब सकता है। इसलिए केवल हाई रिटर्न्स के लालच में आना भारी पड़ सकता है। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। जिन लोगों ने इन बंद हुई एनबीएफसी से लोन लिया है उनका क्या होगा? क्या लोन माफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। लोन्स आर नॉट फॉरगिवन। कंपनी बंद होने के बावजूद आपको अपनी ईएमआई चुकानी ही होगी। ये कंपनियां आपका लोन किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर सकती हैं। अगर कोई ये सोचकर किश्त रोक देता है कि कंपनी तो बंद हो गई है, तो ये उसके क्रेडिट स्कोर को बुरी तरह तबाह कर देगा। इसलिए आगे से लोन लेते समय भी हमेशा सतर्क रहें।
Section 5. Crisis or cleanup. Looking at the bigger picture. द बिग क्वेश्चन, क्या भारत फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, आज लोग पैनिक क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक इतिहास है। 2008 में अमेरिका का शैडो बैंकिंग क्राइसिस हुआ था। फिर भारत में 2018 में IL&FS का संकट आया था, जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया था। तब मार्केट में भारी लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया था। उसके बाद DHFL, PMC बैंक और येस बैंक का पैनिक भी देखा गया। इसीलिए आज जब कोई ऐसी खबर आती है तो आम इंसान का डरना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे मुद्दे का सार समझिए। दिस इज नॉट अ क्राइसिस, इट इज अ प्रोएक्टिव क्लीनअप ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी। वर्तमान स्थिति कोई क्राइसिस नहीं है, बल्कि सिस्टम क्लीनअप है। आरबीआई रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होकर काम कर रहा है, यानी बीमारी फैलने से पहले ही इलाज। स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सेक्टर पर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे सिस्टम से सारा कचरा बाहर हो रहा है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है, टू गुड टू बी ट्रू वाले हाई रिटर्न ट्रैप्स से बचें। फिनेंस की दुनिया में ये बहुत खतरनाक शब्द है। कभी भी किसी ऐसी स्कीम के जाल में नहीं फंसना चाहिए जो बिना रिस्क के गारंटीड बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करती हो। हमेशा चेक करें कि वो कंपनी आरबीआई में रजिस्टर्ड है या नहीं। तो निष्कर्ष ये है कि घबराने की कोई बात नहीं है। आरबीआई का ये कदम एक सर्जरी की तरह है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य की बीमारियों से बचाएगा। इस पावरफुल थॉट को हमेशा याद रखें। फाइनेंशियल अवेयरनेस इज नो लॉन्गर अ लग्जरी, इट इज अ सर्वाइवल स्किल। अगर आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आया और आप ऐसे ही जटिल आर्थिक मुद्दों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मेगा माइंड एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली पेशकश सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस एक्सप्लेनर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।